मसीह की हीलिंग पावर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अपोस्टल अरविंद इफ्राहिम है। आज हम परिसर की दीवार और द्वार के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सबको को आशीष दीजिए आज के दिन। आज अगर कोई किसी भी परिस्थिति और संकट में है या कोई भी विपत्ति में है तो परमेश्वर उनको उस विपत्ति से छुड़ाइए। कोई भी अगर बीमार है, किसी भी तरीके का बीमारी उनके और उनके परिवार में प्रभु शासन कर रहा है, तो उसको हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम और लहू और अधिकार से। आज अभी बीमारी चला जाओ और वापस मत आओ। अगर कोई किसी भी समस्या में है, आर्थिक समस्या में है, या कोई एक ऐसे समस्या में जूझ रहे हैं परमेश्वर, या विवाह के कोई समस्या में, या कोई ऐसे जीवन के ऐसे निर्णय पर करने के लिए प्रभु उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा निर्णय ले, तो परमेश्वर आज आप उनसे बातें कीजिए और एक नया रुख उन्हें दिखाइए। आज जितने जन सेवक लोग यहाँ हैं उन सारे सेवकाएं को आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए, उनका आर्थिक परिस्थितियों को आशीष दीजिए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई आज हो हमारी इस कक्षा में, और सबों को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आज हम परिसर की दीवार और द्वार के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ का 27वां अध्याय 9 से 19वां वचन तक हम देखते हैं। सब आप अपने धर्मशास्त्र पुस्तक बाइबल को खोल के रखिएगा, क्योंकि जब आप बाइबल को सामने रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तंबू जो होता है, तंबू को जब हम देखते हैं, तंबू में परमेश्वर का त्रिपक्षीय स्वभाव को हम देखते हैं। परमेश्वर त्रिपक्षीय है, यानी तीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों एक हैं। तीनों एक हैं। परमेश्वर का त्रिपक्षीय, जैसे परमेश्वर तीन है, उसी तरह तंबू भी तीन विभाजनों में विभाजित किया गया। पूरा तंबू एक ही है, लेकिन अंदर के तीन विभाजन हैं। सबसे पहला आता है तंबू का बाहरी अंग। यह परमेश्वर की निवास स्थान के क्षेत्र को दर्शाता है। बाहरी कोट या बाहरी अंग का रूप एक आयत के रूप में होता है, यानी एक रेक्टेंगल के रूप में है, आयत के रूप में, जहां लंबाई 10 हाथ का और चौड़ाई 50 हाथ का होता है। हम देखते हैं कि चौड़ाई लंबाई की आधा में है, मतलब चौड़ाई जो है 100 है, माफ कीजिएगा, लंबाई जो है 100 है और चौड़ाई 50 है। परमेश्वर का जो स्थान होता है वो आयत के रूप में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का जो स्थान है समान होना चाहिए हर क्षेत्र में, मतलब लंबाई भी 100 हाथ का होना चाहिए, चौड़ाई भी 100 हाथ का होना चाहिए और ऊंचाई भी 100 हाथ का होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं लंबाई जो है 100 हाथ का है, लेकिन चौड़ाई जो है सिर्फ 50 है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? अगर हम ध्यान से वचन को अगर हम पढ़ेंगे पुराने नियम से लेके नए नियम तक, तो हमें एक चीज पता चलता है कि ये जो बाहरी आंगन है, ये बाहरी आंगन जो 100 हाथ का लंबाई और 50 हाथ का चौड़ाई है, ये 50 हाथ जो है ये पुराना नियम है। पुराना नियम है, माने उस समय में पुराने नियम में तंबू बना था, तो ये 50 हाथ पुराने नियम को दर्शाया गया, और 50 हाथ इसमें जुड़ेंगे। मतलब जब और 50 हाथ इसमें जुड़ेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हो जाएगा। तब आयत के रूप में नहीं रहेगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी 100 का हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई भी 100 का हो जाएगा। लेकिन ये 50 कब जुड़ेगा? अब प्रकाशित वचन 21 का 16 में पढ़ते हैं, प्रकाशित के 21 का 16 में, और वह नगर चकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का निवास स्थान में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होना चाहिए। वो चकोर होना चाहिए, वो चकोर होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो बाहरी आंगन है वो चकोर नहीं था, जिसका लंबाई 100 हाथ का था और चौड़ाई 50 हाथ का था। लेकिन जब नया यरूशलेम होगा,
जब नया यरूशलेम होगा, उस नए भवन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही समान होगा। दूसरा स्थान हम देखते हैं पवित्र स्थान। बाहरी दरबार का केंद्र एक तंबू था जिसमें केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते थे। तो ये जो पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान में सिर्फ पुजारी या याजक ही प्रवेश कर सकते हैं। यह स्थान अलग रखा गया था, यह पवित्र था। उसके बाद हम देखते हैं पवित्र अति पवित्र स्थान, पवित्रों का पवित्र अति पवित्र स्थान। निर्गमन ग्रंथ का 26वां अध्याय का 31 से लेकर 33वां वचन जब हम पढ़ते हैं, फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बड़ी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बिछवाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने के मड़े हुए बबूल के 4 खंबे पर लटकाना। इसकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो यह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए। परम पवित्र स्थान जो है वो तीसरा स्थान है और वहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है। वह दीवार जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता है, वह एक सनी का पर्दा था। ये 5 परत वाला 50 अकवारों के नीचे लटका हुआ था, जो प्रवेश द्वार से 20 हाथ और पीछे की दीवार से 10 हाथ की दूरी पर बना था। परम पवित्र स्थान 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था और ये एक चकोर के रूप में, एक क्यूब के रूप में, जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान था, माने सब 10 हाथ थे। जैसा मैंने पहले बताया, परमेश्वर का निवास स्थान हमेशा चकोर होना चाहिए, माने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होना चाहिए। तो अति पवित्र स्थान परमेश्वर का निवास स्थान था। यहाँ पर परमेश्वर निवास करते थे और यहाँ पर याजक प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ महायाजक प्रवेश कर सकता है। और ये स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हमेशा बनी रहती थी और परमेश्वर का उपस्थिति को शकैना कहा गया है। परमेश्वर अपनी शकैना उपस्थिति में यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे, इसलिए ये स्थान पवित्र, अति पवित्र स्थान कहा गया है। अगर हम तंबू को देखते हैं तो तंबू में हम मनुष्य का त्रिपक्षी को भी हम देखते हैं। मनुष्य 3 भागों में बना गया है, शरीर, आत्मा और मन। अगर पहला थिस्सलुनीकियों का 5:23 में अगर हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। सोम यानी ग्रीक में शरीर, सोम शरीर यानी वो बर्तन जिसमें इंसान का आत्मा निवास करता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमा। न्यूमा का अर्थ है आत्मा। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 2:7 में देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। उसके बाद हम देखते हैं साइकी। साइकी जो होता है, साइकी का मतलब है मन। सोमा मतलब शरीर, न्यूमा मतलब आत्मा और साइकी का मतलब है मन। मन जो होता है वो हृदय भी है। जब परमेश्वर ने जब आत्मा इंसान के नथनों के द्वारा इंसान के शरीर में प्रवेश करवाया, तब परमेश्वर के द्वारा निकला हुआ आत्मा, परमेश्वर के द्वारा आया हुआ आत्मा इंसान के शरीर को जब छुआ तो तीसरा तत्व का जन्म हुआ और वो है मनसा या मन। तो परमेश्वर के तंबू में हम परमेश्वर का त्रिपक्षी यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को भी देखते हैं और इंसान का त्रिपक्षी को भी देखते हैं यानी आत्मा, शरीर और मन। अब हम परिसर की दीवार के बारे में पढ़ते हैं।
परिसर की दीवार के बारे में हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ का 27वां अध्याय का 10 से लेकर 17वां वचन। इसके चारों ओर 60 स्तंभ है और ये 60 स्तंभ के ऊपर सनी का कपड़ा का दीवार होता है। तंबू की सबसे प्रमुख विशेषता बाहरी आंगन लटका हुआ मसीह मलमल था। तंबू की सबसे आकर्षित बात यह थी कि जो 60 खंभों के ऊपर में जो सनी का कपड़ा था, ये कपड़ा मसीह के शरीर को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो कपड़ा जो लटक रहा है चारों ओर, ये कोई नहीं बल्कि मसीह का शरीर है। कलीसिया को चारों ओर मसीह का शरीर ने कलीसिया को ढाक कर रखा है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 1:30 पढ़ते हैं, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म और पवित्र शास्त्र और छुटकारा। ये जो खंबे हैं, दक्षिण की ओर 20 स्तंभ हैं, उत्तर की ओर 10 स्तंभ हैं, पश्चिम की ओर 20 स्तंभ हैं और पूर्व की ओर 10 स्तंभ हैं। ये कुल मिला के 60 स्तंभ है। 20, 10, 20 और 10 मिलाकर 60 होते हैं। ये जो 60 जो अंक है वो 12 × 5 माने 12 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से ये 60 का अंक आता है। 12 × 5 इज इक्वल टू 60। 12 × 5 इज इक्वल टू 60। 12 जो अंक होता है ये होता है परमेश्वर का स्थापित सरकार। 12 अंक होता है परमेश्वर का स्थापित सरकार। इजराइल में 12 गोत्र थे। महायाजक की छाती में 12 पत्थर हुआ करते हैं। उन्होंने कानान देश में 12 बेदियों को भेजा। यहोशू ने यरदान नदी के बीच में 12 पत्थर को खड़ा किया। यीशु जब 12 वर्ष के थे तब मंदिर गए। यीशु ने 12 शिष्यों या प्रेरितों को चुना और उनके 12 द्वारों के न्याय यरूशलेम के लिए चुना। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को या प्रेरितों को चुना। तो 12 जो अंक होता है, ये अंक दर्शाता है परमेश्वर के स्थापित सरकार के बारे में। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं 5वां अंक। 5वां अंक जो होता है, 5वां अंक होता है 3 और 2 को जोड़ने से 5 अंक आता है। संख्या जो 3 अंक है वो 3 अंक मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर, आत्मा और मन से बना गया है। और दूसरा अंक जो है वो यीशु मसीह का अंक है। याद रखिएगा कि पहला अंक जो होता है वो होता है पिता का, क्योंकि पिता ही प्रथम है। दूसरा अंक है प्रभु यीशु मसीह और तीसरा अंक है पवित्र आत्मा और तीसरा अंक मनुष्य का भी अंक है। तो मनुष्य जो तीसरा अंक है उसमें दूसरा अंक यानी यीशु मसीह को जोड़ा जाए तो क्या होता है? उद्धार। और उद्धार कैसे आया? जब दूसरा अंक जोड़ा गया मनुष्य में। और दूसरा अंक कैसा जोड़ा गया? अनुग्रह। 3 + 2 होता है 5, यानी 5 होता है अनुग्रह का अंक। पूरे बाइबल में हम पढ़ेंगे तो ये जो 5 अंक है, ये हर जगह हम ये 5 अंकों को देखते हैं। तो संख्या 5 अनुग्रह की संख्या है। बाइबल की पहले 5 पुस्तकों में परमेश्वर की धार्मिक आवश्यकताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। 10 आज्ञा को 2 भाग में विभाजित किया गया है। जो पहला 5 आज्ञा है वो परमेश्वर के प्रति है और बाकी के जो 5 आज्ञा हैं वो इंसान के प्रति है। निर्गमन ग्रंथ का 30 में अगर हम पढ़ते हैं, जो अभिषेक का जो तेल है वो 5 द्रव्यों को मिलाने के बाद बनता है। 5 तरीके के भेंट चढ़ाए जाते हैं: होम बलि, शांति बलि, पाप बलि, अत्याचार बलि और अन्न बलि। यशायाह का 9:6 में मसीहा का 5 नाम हम पढ़ते हैं। कलीसिया में हम 5 तरीके के ऑफिसर्स को हम पढ़ते हैं। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार सेवक, फिर होता है पास्टर और 5वां होता है टीचर यानी शिक्षा देने वाला। दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए कितने पत्थर उठाए? 5 पत्थर उठाए। तो ये 5 जो अंक होता है अनुग्रह का अंक होता है। तो खंबे कितने थे? 60 खंबे, यानी 12 × 5 60। 12 जो दर्शाता है परमेश्वर का नियुक्त सरकार के लिए और 5 जो अंक होता है परमेश्वर का अनुग्रह। तो ये जो तंबू जो बना है जो 60 खंभों से, ये परमेश्वर का कलीसिया है। और परमेश्वर के कलीसिया कैसा बना है?
परमेश्वर का कलीसिया बना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मरने के बाद कलीसिया का जन्म हुआ। और ये जो 5 अंक वो है अनुग्रह, और 12 परमेश्वर के कलीसिया में ये 12 चेले, यानी 12 चेले जो होता है परमेश्वर के गवर्नमेंट को या सरकार को नियुक्त करते हैं। तो कलीसिया जो है वो एक एक्टिव बॉडी है, मतलब जिसमें परमेश्वर ने इसीलिए चेलों को चुना ताकि ये चेले जाकर और चेलों को बना सके। तो एक मूविंग बॉडी है, एक लाइव बॉडी है। अगर निर्गमन ग्रंथ का 27वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं, और उनके 20 खंबे बनो और इसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंबे के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। जो बबून का जो लकड़ी से इन खंभों को बनाया गया है, बबून का लकड़ी जो होता है वो मनुष्य को दर्शाता है। लकड़ी जो होता है मानवत्व को दर्शाता है। ये लकड़ी मनुष्य को भी दर्शाता है और ये लकड़ी प्रभु यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव को भी दर्शाता है। कांस मसीह का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्मी बलिदान है, मतलब कांस मतलब धार्मिक बलिदान। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और कांस का अर्थ है वो धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता। तो ये जो लकड़ी जो है, समझिए ये जो खंबे बने गए, ये खंबे लकड़ी हैं। लकड़ी यानी प्रभु यीशु मसीह का मानवीय स्वभाव, और मानवीय स्वभाव के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का धार्मिक स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिक स्वभाव बना हुआ है। माने प्रभु यीशु मसीह मानवीय हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्मी भी है। अगर हम प्रकाशित वचन का 1:15 में अगर हम पढ़ते हैं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी के तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। जैसा लकड़ी के खंबे को कांस से ढका जाता है, वैसा ही एक विश्वासी का जीवन भी धार्मिकता से ढका जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो खंबा है ये यीशु मसीह को भी दर्शाता है और एक विश्वासी को भी दर्शाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करें तो ये जो लकड़ी है, बबून का लकड़ी, ये प्रभु यीशु मसीह का मानवीय स्वभाव है, और उसके ऊपर में जो कांस है वो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिक स्वभाव है। उसी तरीके से इंसान भी लकड़ी की तरह है। इंसान भी लकड़ी की तरह है, लेकिन एक इंसान मजबूत तब बनता है जब उसके ऊपर में ये जो कांस या पीतल उसके ऊपर में चढ़ता है, और ये होता है प्रभु यीशु मसीह का दैविक स्वभाव। माने इंसान खुद धर्मी नहीं बन सकता है, इंसान खुद धर्मी नहीं बन सकता है, उसे धर्मी बनाता है प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में है तो वो व्यक्ति धर्मी बनता है। कुंडों के बारे में अगर हम बात करें, जब इजरायली पाप किए थे तो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया और बिच्छुएं और सांप आकर उन्हें काट दी। और जब सब लोग मर रहे थे तो मूसा जाकर परमेश्वर से विनती किया, और परमेश्वर ने कहा कि एक कांस का सांप बनाओ और उस कांस के सांप को रेगिस्तान में उठाओ, और जो कोई भी इस कांस के सांप को देखेगा उसके शरीर में से विष निकल जाएगा और वो जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना इस कांस के सांप से करते हैं नए नियम में। हम जितने जन पापी हैं, जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो संसार से आने वाला पाप का विष हमारे शरीर में हमें मार नहीं पाएगा, वो विष असफल हो जाएगा हमें मारने। तो ये कांस का सांप प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। धार्मिकता इंसान कमा नहीं सकता है, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही पाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही पाया जा सकता है। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो कुंडों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ का 27:10 में, ये कुंडों का काम होता है सनी का कपड़ा और एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ को जकड़ कर पकड़ने में काम करता है। ये कुंडे, सनी का पर्दा कलीसिया का प्रतिनिधित्व है, और चांदी के कुंडे प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व है। जो 60 स्तंभ है वो विश्वासी हैं, जैसा हमने बात किया। एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ को पकड़ के रखता है ये चांदी के कुंडे, और ये चांदी के कुंडे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। एक विश्वासी और दूसरा विश्वासी, दो व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे तब होंगे जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें पकड़ पाएंगे। देखिए, कुछ लोग एक जगह जमा होने से वो कलीसिया नहीं होगा।
कुछ लोग एक जगह जमा होने से वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर प्रभु यीशु मसीह जमा करते हैं और प्रभु में जमा करते हैं तो वो एक कलीसिया होता है। तो ये चांदी के जो कुंडे हैं ये प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव है जो सारे विश्वासियों को एक जगह इकट्ठा कर कर एक कलीसिया को बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं द्वार के बारे में पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ का 27वां अध्याय का 16 वचन में हम द्वार के बारे में पढ़ेंगे। इतना बड़ा तंबू में सिर्फ एक ही द्वार है, सिर्फ एक मात्र द्वार है। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 3 के 24 में पढ़ते हैं, एदेन के वाटिका में भी सिर्फ एक ही द्वार है। नूह ने जो नाव बनाया है उस नाव में मतलब 2 छत थे। ये 2 छत वाले इस महाजहाज में द्वार कितना था? सिर्फ एकमात्र द्वार है। और उसी एकमात्र द्वार से नूह और उनका परिवार और सारे जानवर प्रवेश किए, और उसी एकमात्र द्वार से नूह और उनका सारा परिवार और जितने सारे जानवर उसी द्वार से बाहर निकले। तो द्वार सिर्फ एक ही है, और ये द्वार दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को। ये द्वार दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को। सो द्वार सिर्फ एकमात्र ही होता है। इंसान को अगर उद्धार पाना है तो उसे इसी द्वार में से प्रवेश करना है, और यही द्वार उसे उद्धार के मार्ग में ले जाएगा। ये द्वार को 3 रंग के कपड़ों से जोड़ा गया। पहला कपड़ा है नीला। नीला जो होता है परमेश्वर के कृपा को दर्शाता है, परमेश्वर के कृपा को दर्शाता है। लाल रंग जो है वो परमेश्वर के बलिदान को दर्शाता है, यानी लाल जो होता है वो लहू का रंग होता है, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान को ये लाल रंग दर्शाता है। अगर हम 1 यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। उसके बाद तीसरा रंग होता है बैगनी, और बैगनी रंग जो होता है वो प्रायश्चित का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्रूस पर मनुष्यों के पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने बहाया था, यानी प्रायश्चित का बलि। प्रभु यीशु मसीह थे प्रायश्चित का बलि। अगर 1 पतरस 1 अध्याय का 19वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आया। मतलब उद्धार कैसे आया? परमेश्वर के लहू के द्वारा आया। सो 3 रंगों को इस्तेमाल किया गया है इस द्वार को बनाने के लिए। इस चौखट में 3 रंगों को, ये 3 रंग के जो पर्दे थे ये 4 स्तंभों के ऊपर रखे गए थे, 4 स्तंभों के ऊपर। और ये 4 स्तंभ दर्शाते हैं कि ये जो द्वार है, द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और ये जो द्वार है ये 4 स्तंभ के ऊपर, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के परमेश्वर है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लोग इस द्वार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ये 4 अंक भी दर्शाता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ है। अगर परमेश्वर मनुष्य के साथ नहीं होगा तो मनुष्य को कदापि उद्धार नहीं मिलेगा। तो 4 अंक यानी परमेश्वर मनुष्य के साथ है, जिसमें जो पहला अंक है वो पिता है, दूसरा अंक है यीशु मसीह, और तीसरा अंक है पवित्र आत्मा, और तीसरा अंक मनुष्य का भी अंक है। पहला अंक पिता और तीसरा अंक, पहला प्लस 3, पहले को 3 से अगर जोड़े तो 4 होता है अंक। यानी प्रभु पिता परमेश्वर जब इंसान के साथ जुड़ते हैं तब ही वो द्वार में प्रवेश कर सकता है, तभी उसके जीवन में वो द्वार बनता है, तभी उसके जीवन में वो उद्धार का मार्ग बनता है। तो ये 4 स्तंभ 4 दिशाओं को दर्शाते हैं, और ये 4 स्तंभ यह भी दर्शाते हैं कि परमेश्वर इंसान के साथ था, है और हमेशा रहेगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।